इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। प्रश्न कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। मीनार का पाद बिंदु का मतलब है मीनार के आधार से निचला सिरा, मीनार का निचला सिरा। ये मीनार है कोई, इस मीनार पे यहाँ बिंदु पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एक कार को देखता है। यहाँ बैठा व्यक्ति इस बिंदु, यहाँ पर कार है, इस कार को देखता है, तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 30 डिग्री होगा। 6 सेकंड के पश्चात यहाँ से ये कार चलती है एक समान चाल से। 6 सेकंड के बाद ये देखता है ये कोण यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाता है, यानी कि ये कोण कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया। अब बी बिंदु पे पहुंच जाती है ये 6 सेकंड में, और बी बिंदु से यहाँ से देखते हैं, ये व्यक्ति देखता है तो अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री तो ये भी 60 होगा। अब बी से इस सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें समय निकालना है। मीनार की ऊंचाई अलग हुई, तो बी से सी तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा, ये है निकालना। अब तक ये दूरी ली जा रही थी, दूरी पूछ रहे थे, अब पूछ रहे हैं समय। बाकी अन्य सवालों से ये क्वेश्चन अलग है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां से अगर समय निकालें तो हो जाएगा दूरी, और ये चाल आ जाएगी नीचे, चाल समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ सबसे मेन पॉइंट दिया गया है एक समान चाल से। इस कार की चाल क्या है, एक समान है। समान चाल से यानी एकांक चाल है। एकांक चाल का मतलब चाल क्या होगी, समान होगी, एक मान लें इसे, तो ये क्या हो गया दूरी। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, समय जो है वो दूरी बराबर मिलेगा। अगर चाल को हम समान मान लें तो समय और दूरी एक ही बात होगी, एक ही चीज मिलेगी हमें। जो दूरी होगी वो समय जो लगेगा वही दूरी होगी, दूरी जो होगी वही समय होगा। इसको मानते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने मान ली बी और सी के बीच की दूरी x होगी, समय जो भी होगा वो लगेगा। तो लगाएंगे छोटे त्रिभुज में बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है, सी डी, आधार क्या है, बी सी। tan थीटा tan 60 बराबर सी डी हमें पता नहीं है, बी सी कितना है, x माना है, ये √3 बराबर सी डी अपॉन एक्स। तिरछी गुणा करेंगे तो सी डी बराबर x का √3 से, तो x √3, या √3 x जो भी है, समीकरण 1 मान लें। दूसरे त्रिभुज में लगाएं, त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा लंब बटे आधार, इसके लिए भी लंब वही होगा, सी डी अपॉन आधार होगा ए सी, ए और सी। ए सी को भी दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे, सी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी। tan थीटा कितना है, tan 30 है बराबर सी डी है हमारा, सी डी निकाल हमें पता नहीं, ए बी वाई मान लिया प्लस बी सी एक्स मान लिया है हमने। √30 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर सी डी अपॉन वाई प्लस एक्स।
तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y प्लस एक्स बराबर √3 और सी डी। यह मिला y प्लस एक्स बराबर √3 सी डी। सी डी की वैल्यू लगा दीजिए √3 इंटू सी डी की वैल्यू आई है x √3, x √3। तो √3 के √3 से गुणा 3 हो गए, 3x हो गया ये y प्लस एक्स। यहाँ से y बराबर x को उधर ले जाइए 3x माइनस एक्स, तो y बराबर 2x हो गया ये 2x इक्वल टू y। जो y है यहाँ अभी हमने निकाला चाल बराबर दूरी बटे समय से, एकांक चाल के लिए दूरी और समय क्या होगा बराबर होगा। तो ये 6 सेकंड का दिया है तो y की जगह हम क्या लगा सकते हैं 6 सेकंड। 2x इक्वल टू 6, तो x बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, x बराबर 3 आ गया ये x बराबर 3। यही हो जाएगा, अर्थात 3 सेकंड बाद कार मीनार के आधार यानी पाद बिंदु जो होगा तक पहुंच जाएगी। यही आंसर होगा। स्वागत है साथियों, आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी चैप्टर से प्रश्नावली 9.1। इसमें लास्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस रहता है ऐसे क्वेश्चन का। एक मीनार है और मीनार के आधार से एक 4 मीटर की दूरी पे बिंदु है और दूसरा बिंदु बी बिंदु है 4 मीटर की ऊंचाई पे, 4 मीटर की दूरी पे बी बिंदु है और 9 मीटर की यहां से 9 मीटर की दूरी पे बिंदु सी है, जिससे मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कह रहे हैं मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब हुआ पूरक कोणों के का योग 90 होगा, यानी एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। जब दोनों का कोण 90 होगा तो कोण एक तो मान लेंगे हम थीटा है, कोण बी मान लिया हमने, माना कोण बी का मतलब हुआ ABCD मान लीजिए इसे। कोण बी इक्वल टू थीटा है, तो कोण सी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दोनों का योग कितना होता है 90 होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि ये ऊंचाई 6 मीटर होगी, दिखानी नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना, हमें पता नहीं है, लगाएंगे नहीं ये ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये ऊंचाई 6 मीटर है। पहले त्रिभुज छोटे वाले में चलेंगे, त्रिभुज ABD में tan थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है AD अपॉन आधार है BA या AB। tan थीटा की जगह लगाएंगे tan थीटा ही है दिया हुआ तो थीटा ही रहेगा, बराबर AD अपॉन BA या AB है 4, समीकरण मान लेंगे एक इसे। अब लगाएंगे त्रिभुज ACD में, बड़ी त्रिभुज में लगाएंगे,
इसमें टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब रहेगा AD, आधार हो जाएगा AC या CA। टेन थीटा की जगह लगाएंगे टेन, अब कोण कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू AD अपॉन AC है 9। देखिए 90 वाले बदल जाते हैं, 90 वाले बदल जाते हैं, टेन बदलता है कॉट में, तो कॉट थीटा हो जाएगा ये इक्वल टू AD अपॉन 9। समीकरण हो गया सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर इसका लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर के दूसरी साइड की मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेन थीटा इंटू यहाँ है कॉट थीटा बराबर यहाँ है AD अपॉन 4 और जब यहाँ है AD अपॉन 9। टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा और सेक थीटा की मल्टीप्लाई होगी 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई होगा 1। तो ये हो गया 1 इक्वल टू AD और AD स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो AD का 1 से तो AD स्क्वायर इक्वल टू 36 का 1 से 36। यहाँ से AD निकालेंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 36, तो AD बराबर आ जाएगा 6। यही सिद्ध करना था हमें। AD क्या है, मीनार की ऊंचाई 6 होगी। इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। अगला चैप्टर बच्चों की रिक्वेस्ट है कि त्रिभुज लीजिए, तो त्रिभुज को अगले स्टार्ट करेंगे। कल से आप चैनल पर बने रहें और त्रिभुज में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, कमेंट्स करते रहें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता रहूँ।